दोस्तों एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं सुबह के मॉर्निंग से 9:30 बजे से। और आज हम जा रहे हैं बिरुखाल। वहाँ पे बैंक में कुछ काम है, समूह के उसमें थोड़ा कुछ काम है, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। मैं और साजना जा रहे हैं साथ में। और आज मौसम भी ऐसे ही ख़राब हो रखा है। और दोस्तों आज मैंने देखो गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं, अंदर से इनर वगैरह भी डाल रखी है, क्योंकि ताकि बाहर से स्वेटर वगैरह पहननी ना पड़े। तो आज का मौसम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्कूल जा। दोस्तों आज का मौसम भी आप लोगों ने देख ही चुके होंगे। बहुत घने बादल छाए हुए हैं आज तो सुबह से ही। और पलीछाल रोड पार तो धुंध भी इतनी ज़्यादा लग रखी है कि कभी कभी धूप भी आई जा रही है, क्योंकि बादलों के नीचे दब रखा है सूरज। और कभी कभी बादल हट जा रहे हैं, तो इस वजह से धूप भी आई जा रही है धीरे धीरे। और मैं जा रही हूँ आप ये हम जा रहे हैं बिरुखाल। आज का मौसम भी आप देख सकते हो, कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है। बादल भी इतने घने छा रखे आज तो। आज ठंडा भी सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने गेट के सामने। और मेरी साथ वाली तो अभी आई नहीं, तो तब तक मैं चलती हूँ आराम आराम से। और यहाँ पे नीचे धूप सेकती हूँ। ये देखो हमारा सेरा गाँव का गेट भी है यहाँ पे, इतना सा सुंदर सा। और अब हम जा रहे बिरुखाल पे। वो एक टैक्सी वगैरह मिल जाएगी तो फटाफट से निकल जाएंगे। ठंडा भी हो रहा है, पलीछाल तो अभी धूप भी अभी भी जा रही है। और धुंध वगैरह भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है। ये देखो धुंध भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गई थी टैक्सी और हम बैठ के चले गए थे टैक्सी में, क्योंकि गाड़ी वाले इससे पहले एक टैक्सी निकल गई थी और वो रोक भी नहीं रहे थे, क्योंकि गाड़ी आज वहाँ पे जा रही थी। क्योंकि वहाँ पे आ रहा था कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा औरतों की भीड़ लग रही थी। यहाँ से देखो हमारा कितना सुंदर गांव दिख रहा है, सीरम तल्ला। और यहाँ से हमारे खेत भी हरे भरे सरसों के खेत भी दिख रहे हैं यहाँ से थोड़े बहुत। फिर हम पहुँच चुके थे यहाँ पे। हमने फ़ोटो कॉपी करनी थी, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और आधार कार्ड वगैरह के हमने फ़ोटो निकालने के लिए गए हुए थे। और देखो हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें बुलाया गया था समूह के उसके लिए। तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने थे, तो कागज़ लगे हुए थे, सब हमारे फॉर्म वगैरह भर के रख दिए थे। तो औरों को भी बुलाया गया था, तो उनके फॉर्म वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह और साइन वगैरह चाहिए हुए थे। तो हम भी यहाँ पे धूप लगी हुई थी, तो मैं और साधना दोनों के दोनों यहाँ पे तीनों, पता नहीं पीछे कोई और भी था हमारे साथ, तो यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे देखो गाड़ियों की कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है मार्केट में, क्योंकि आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आने वाला था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सी गाड़ियाँ दिख रही थी वहाँ पे खड़ी, क्योंकि लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और नीचे देखो गाड़ियों की लेक से एक लाइन लगी हुई थी, क्योंकि अभी तक आया नहीं, सब इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ से देखो मौसम भी आज बहुत से बादल लगे हुए थे। यहाँ पे गाड़ियाँ भी देखो कितनी सारी खड़ी हो रखी थी। और यहाँ से ये जो स्कूल है यहाँ पे बिरुखाल का, तो उस स्कूल में आना था उसने, वहाँ पे उसकी व्यवस्था वगैरह बनाई गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लेडीज़ें भी आ रखी थी यहाँ पे, येलो साड़ी पहनी हुई सब ने। आधे लोगों ने यहाँ जिनके यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह थे, तो उन्होंने साड़ी पहन के आए हुए थे। बाकी लोग तो सूट में ही थे, पर कहीं तो एक ही कलर की साड़ियाँ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। साड़ियों में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये यहाँ पे उनकी कागज़ की वो कर रहे थे साइन वगैरह फ़ोटो। ये देखो साधना भी बैठी हुई है, उसे लग रही थी ठंड, धूप सेक रही है। उसके बाद हम गए मार्केट में बिरुखाल में। यहाँ पे हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, और हम गए थे यहाँ पे चाउमीन खाने के लिए, तो थोड़े हम चाउमीन खाए। उसके बाद हमारा आ चुके हम टैक्सी में घर। और यहाँ से देखो हमारा झूला पुल, धूप भी चली गई है रोड पार। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा बैठने का ये वो है, यहाँ पे गेट के नीचे। तो यहाँ पे मैं और साधना दोनों बैठे हुए थे। यहाँ से देखो धूप भी बहुत दूर चली गई है, तो थोड़ी देर हमने वहाँ से रेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों
पहुंच चुकी हूँ मैं घर पे नहीं पहुंची अभी, गांव में हूँ बीच रास्ते में। और थकान भी इतनी लगी है आज तो हालत बुरी हो गई है, हाफ हाफ के सांस भी फूल रही है। इन दोनों को देखो ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने पे लगे हुए हैं, कुछ काम धाम नहीं है इनका। पहुंच चुके हैं घर। आज तो सुबह 10 बजे के गए हुए थे हम सुबह से लेकर, और अब आ रहे हैं हम 3-4 बजे घर पे, क्योंकि सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक हमें टाइम लग गया बैंक में ही। पता नहीं क्या क्या काम था समूह का, तो ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, उस पर साइन करो, फ़ोटो लगाओ, ये करो। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, 1:30-2 वहीं बज गए थे बैंक में। उसके बाद हम थोड़ा बहुत मार्केट में गए, थोड़ा हमने चाउमीन वगैरह भी खाई, और उसके बाद थोड़ी देर चाउमीन वगैरह खाने के बाद फिर हम वहाँ पे एक फ्रेंड भी मिल गया था वो, तो फिर उसकी दुकान पे गए थे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सामान भी लिया। और उसके बाद दुकान पे जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे उसने चाय वगैरह भी मंगवा दी, तो हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद थोड़ी देर हम आगे गए, वहाँ पे हमने चाउमीन वगैरह घर के लिए पैक करवाई थी, तो चाउमीन लेके हम घर की तरफ आ रहे थे। तो तब तक उसने बोला चलो सूप पिलाता हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ, मैंने बोल दिया है। तो फिर हम उसके साथ चले गए फ्रेंड के साथ सूप पीने के लिए, और फिर वो सूप भी बहुत टेस्टी टेस्टी हो रहा था, उससे एनर्जी आ गई शरीर में, और मिक्स वेज का बना हुआ था। उसके बाद हम सीधे आए, फिर जो मेरे साथ थी साधना, उसने दाल वगैरह ख़रीदी अपने लिए। फिर वहाँ से हम थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि गाड़ी जाएगी। फिर थोड़ी देर ऐसे ही घूमते रहे। फिर हमने कहा चलो अब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे हम घर की तरफ, कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। फिर देखो मैं अपने लिए नई स्केल भी लेके आई हूँ। उस दिन मेरी स्केल टूट गई थी, अब मैं नई लेके आ गई हूँ। घर की तरफ आने के लिए जा ही रहे थे पैदल पैदल रास्ते से, तो तब तक हमें मिल गई कोई ससुर जी थे, उनकी कार थी, तो उन्होंने रोक दिया। हमने पूछा सर कहाँ जा रहे, तो उन्होंने कहा हम सिवसी जा रहे। तो फिर उन्होंने कहा बैठो, और तो ऐसे ही पूछने लगे कि कौन हो, गांव कहाँ है तुम्हारा, मायका कहाँ है, ऐसे पूछने लगे। तो हम उन्हें बताने लगे ये हमारा ससुराल यहाँ पे है, हमारा मायका इधर है, हम उनकी बहुएँ हैं, ये सो। तो फिर उनके साथ वो हमें लेके परिंदा तक आ गए थे, फिर वहाँ पे छोड़ के वो चले गए सिवसी। तो फिर हम घर पहुँच गए, धूप भी निकल चुकी, छाल चली गई है 4, क्योंकि हम सुबह से गए हुए थे, 4 बजे आ रहे वहाँ से, तो लेट हो ही गया है। आजकल का टाइम भी पता नहीं चलता कैसे, तो आज ऐसी वो दिन निकल गया, पता नहीं चला ना सुबह का टाइम ना शाम का टाइम, बस टाइम ऐसे ही निकल गया है। तो अब हम घर पे आ चुकी हूँ मैं, और कपड़े करती हूँ चेंज फटाफट से।